केमिस्ट्री का एक ऐसा कॉन्सेप्ट जो एग्जाम्स में अक्सर सिरदर्द बन जाता है, लिमिटिंग रिएजेंट। चलिए आज इसे हमेशा के लिए सुलझाते हैं। अच्छा, तो शुरू करें एक सवाल से। एक ऐसा सवाल जिसका केमिस्ट्री से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं लगता, पर यकीन मानिए इसका जवाब समझ लिया तो पूरा कॉन्सेप्ट समझ आ जाएगा। केमिकल रिएक्शंस को समझने के लिए ना एक काम करते हैं, चलते हैं सीधा एक कार फैक्ट्री में। वहां का हिसाब बड़ा सीधा है। एक कार बनानी है तो चाहिए 4 टायर और एक कार की बॉडी। सिंपल। अब मान लीजिए उस फैक्ट्री के पास 100 टायर हैं और 100 ही कार बॉडीज हैं। तो सवाल ये है कि इन पार्ट्स से ज्यादा कितनी गाड़ियां बन पाएंगी। सोच लिया? जवाब है सिर्फ 25। अब सवाल यह है कि 25 ही क्यों, और यहीं से पूरा कॉन्सेप्ट खुलना शुरू हो जाएगा। देखिए, बात सीधी सी है। 100 बॉडीज से तो 100 गाड़ियां बन सकती थी, कोई शक नहीं, लेकिन टायर तो 100 ही हैं और हर कार में लगते हैं 4 टायर। मतलब 100 टायर से तो सिर्फ 25 गाड़ियां ही बन पाएंगी। जैसे ही 25वीं गाड़ी बनी, टायर खत्म, प्रोडक्शन ठप। मतलब यहां पर टायरों ने प्रोडक्शन को लिमिट कर दिया। ठीक है, तो अब इस कार फैक्ट्री वाले लॉजिक को उठा के सीधा केमिस्ट्री में ले आते हैं, क्योंकि वहां भी बिल्कुल यही होता है। तो देखिए केमिस्ट्री में क्या होता है, टायर और कार बॉडी की जगह होते हैं हमारे रिएक्टेंट्स, और जो भी रिएक्टेंट पहले खत्म हो जाता है, बिल्कुल हमारे टायरों की तरह, उसी को कहते हैं लिमिटिंग रिएजेंट। और जो सामान बच गया, जैसे हमारी कार बॉडीज, वो कहलाता है एक्सेस रिएजेंट। और सबसे जरूरी बात, कितना प्रोडक्ट बनेगा, ये फैसला सिर्फ और सिर्फ लिमिटिंग रिएजेंट ही करता है। लेकिन सवाल यह है कि किसी केमिकल इक्वेशन को देखकर कैसे पता चलेगा कि लिमिटिंग रिएजेंट कौन है? भाई अंदाजा तो लगा नहीं सकते। तो इसके लिए ना एक जबरदस्त ट्रिक है, और ये ट्रिक एकदम सिंपल है। करना बस इतना है, हर रिएक्टेंट के दिए हुए मोल्स को उसके स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से डिवाइड कर दीजिए। अब ये स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या है? अरे वही नंबर जो इक्वेशन में उसके नाम के आगे लिखा होता है। बस जिसकी वैल्यू सबसे कम आए वही है हमारा लिमिटिंग रिएजेंट। है ना आसान? चलिए अब इस ट्रिक को एक एग्जाम्पल पर लगाकर देखते हैं। मान लीजिए हमारे पास A के 3 मोल हैं और B के 4 मोल। तो A के लिए क्या करेंगे? 3 मोल्स को उसके कोएफिशिएंट 2 से डिवाइड किया, आया 1.5। अब B के लिए 4 मोल्स को 3 से डिवाइड किया, तो आया लगभग 1.33। अब बताइए छोटा कौन है? 1.33। तो इसका मतलब B ही हमारा लिमिटिंग रिएजेंट है। तो अब जब हमें पता चल गया कि B ही रिएक्शन का बॉस है, तो सारा हिसाब किताब उसी से होगा। हम B को यूज करके पता लगा सकते हैं कि प्रोडक्ट C कितना बनेगा, और कैलकुलेशन के बाद पता चलता है कि C के 5.